जिस घर की स्त्रियां प्रेम के वचन बोलती है, जिनकी मृदु वाणी है, प्रिय भाषिणी है, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। बोलना बहुत बड़ी कला है, तोलना चाहिए उसके बाद बोलना चाहिए। वाणी को अमृत भी कहा गया है। बोलने का ढंग न हो तो वाणी को बाण भी कहा गया है। बोलने का अंदाज आ जाए तो वाणी से बिगड़े हुए कार्य भी बनना शुरू हो जाते। आपकी वाणी प्रशंसात्मक होनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से क्या कमी हो जाती है? हे देवगण, हे देवी स्वरूपा माताओं बहनों, वचन की क्या दरिद्रता है। बोलना ही है, थोड़ा प्रेम से बोलिए, दूसरों का ख्याल कीजिए। कांता प्रिय लापने चाणक्य कहते हैं वो गृहस्थ का घर धन्य है जिसके घर की स्त्रियां मृदुभाषिणी है। जिस घर की नारियां प्रिय वचन बोलती हैं उस घर के पुरुष बीमार बहुत कम होते हैं। और जिस घर के पुरुष संयम नियम से रह करके घर की माताओं बहनों को चिंता नहीं देते हैं, उस घर की स्त्रियां खुशी से जीवन जी करके स्वर्ग का अनुभव करती है। चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। जो आत्मा सीधे स्वर्ग से आई है, स्वर्ग का सुख भोग कर, उसके 4 लक्षण होते हैं। नंबर 1, वो आत्मा दानी आत्मा होगी, दान देने में उसको खुशी होती। नंबर 2, मधुरा च वाणी, उसकी वाणी मधुर हो। नंबर 3, देवी देवता देव पुरुष महान पुरुष सत्पुरुष का वो सम्मान करती हो। ब्राह्मण तर्पणश्च, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जितेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों को वस्त्र और भोजन आदि से सेवा करते, अर्थात जो वैराग्यवान संतों को वस्त्र दान करते हैं और 2 रोटी का भंडारा खिलाते हैं, ऐसे लोग वो आत्माएं सीधे स्वर्ग का सुख भोग कराई है और वर्तमान में भी अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाकर जी रही है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, जिनको अत्यंत क्रोध आता है और कड़वी वाणी बोलते हैं। अच्छी बात पूछो तो भी वो कुछ उल्टा ही जवाब देते। कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजने सुबैरम, और जिनके पास संतोष भी नहीं है, इतना दरिद्र है। आत्मीय जनों से बैर है, भाई से बैर, पड़ोसी से प्रेम। और जो लोग नीच प्रसंगा, नीच आचरण वालों से दोस्ती करते हैं, कुलहीन सेवा और चरित्रहीनों की सेवा करते हैं, उनकी जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। उत्तमानेव सेवेत, उत्तम पुरुषों की सेवा करना चाहिए। प्राप्त काले मध्यमान, कभी योग संयोग हो गया तो मध्यम पुरुषों की भी सेवा करना चाहिए। अधमास्त ना सेवेत, लेकिन जिनके आचरण अधम है, नीच कर्म है, उनकी सेवा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा चाणक्य ने समझाया। सांप की कितनी सेवा करो जहर ही उगलेगा, और गधे की कितनी सेवा करो 2 लात ही मारेगा, और गाय की थोड़ी सेवा करो लेकिन दूध देगी।
सत्संगी की सेवा करोगे कोई न कोई ज्ञान की बात सिखाएगा। टेढ़ा गन्ना भी पेरोगे तो उसके रस से भी शक्कर ही बनेगी, और लंबा बांस भी पेरोगे तो उसके रस से शक्कर नहीं बनेगी। इसलिए याद रखना, गुणवान की सेवा करिए ताकि तुम भी गुणवान बन जाओ। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न तो उम्र की पूजा होती है और न तो जाति की पूजा होती है। शुकदेव बचपन में ही संत हो गए थे, व्यास जी के पुत्र थे। शुकदेव जब सभा में आते थे तो 80-80 साल की उम्र के ऋषि मुनि खड़े होकर उनका अभिवादन करते थे। शुकदेव कहते थे आप लोग बैठिए, मुझे संकोच लगता है, मैं छोटा हूं। ऋषि मुनियों ने कहा कि भागवत में लिखा हुआ श्लोक है कि धनम वृद्धा वयम वृद्धा संबंधम वृद्धा। ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत्। जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, पद में बड़ा है वो भी बड़ा है, और रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा है, जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन सुखदेव जी, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए हम तुम्हारा अभिवादन करते हैं, क्योंकि तुम ज्ञान में बड़े हो लेकिन उम्र में छोटे हो। भंडारे का महाप्रसाद बनकर आ गया। सब्जी है, सब्जी में कद्दू है, छोले है, चना है, मिक्स है, मिक्स है, फिक्स नहीं है, मिक्स। पूड़ी ऐसी है कुछ पूछो मत, गरम भी है और नरम भी है, और मोटी भी है और छोटी भी है, और गुरु की मजबूत लंगोटी भी है। हंसो। श्री कृष्ण प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चित्रा, विजयगढ़, राज परिवार। कार्तिक सिंह, मुस्कुराइए, पूरी छकना है, आज चूकना है ही नहीं। और बूंदी भी है, ऐसी बूंदी, रस टपक रहा है, दिखा देता हूं, भरोसा हो जाए। कार्तिक देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि गुरु मजेदार भी है। मंत्र पढ़ देता हूं। पैकिंग चल रही है, जहां बैठे हो वहीं मिलेगा सबको। दोनों को माला पहनाकर सम्मान किया गया, पिता पुत्र को। माला पहनाने वाले विनोद सिंह, सारा पुण्य तुमने लूट लिया, पहना दो माला। तुम माला पहनाओगे तुम भी माला माल हो जाओगे। विनोद इधर देखकर मुस्कुरा दो थोड़ा, ठीक, बहुत अच्छा बच्चा। बच्चा तो क्या, हमसे उम्र में बड़ा ही होगा शायद, पर मैं गुरु हूं इसलिए बच्चा बोल देता, क्योंकि गुरु लोग बोलते ना, बच्चा सुखी रहो, बच्चा राम राम कहो। मुझे लगता है हम खुद ही कभी कोई बच्चा हो जाते। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर रोतिष्ठते जितात्मना प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेश तथा मानात्मा लिया। अब ये मंत्र पढ़ दिया, प्रसाद बन गया। अब गुरु ने थोड़ा छू लिया है, स्पर्श कर दिया है, गुरु रुचिष्ट हो गया, गुरु दृष्टि हो गई। अब इसको जाकर उसी में मिक्स कर दो, ठीक। जय जय। मुस्कुराइए अनिल, बहुत प्रेम है इनका और बहुत इतनी श्रद्धा है। आज तक कभी हमसे 10 मिनट बात नहीं किया है। जब बात करते हैं तो रोने लग जाते हैं। दोनों भाइयों का बहुत प्रेम है, राधे श्याम का भी बहुत प्रेम है। क्योंकि ये स्वार्थ का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई बारात नहीं है, विवाह नहीं है, मुंडन नहीं है। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ परमार्थ का कार्यक्रम है, जगत कल्याण का कार्यक्रम है। इसको वही कर सकता है जो आस्था से भरा हुआ होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।
व्यास गादी मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ अशोक सिंह को, इनको तुम लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख क्यों बनाया है? इनको वर्तमान बना देना चाहिए। अगली बार वर्तमान कर देना, आशीर्वाद। और इनको भी कहूंगा बहुत देर में क्यों मिले, 10 साल पहले मिलना चाहिए था। और जब वर्तमान ब्लॉक प्रमुख बनेंगे तो एक बड़ा सत्संग इनके द्वारा होगा और वहाँ भी बूंदी बनेगी और बूंदा बांदी भी हो जाएगी और साथ में पूड़ी और सब्जी, यही प्रसाद बन जाएगा। कहो हाँ, बस हाँ करो, जबरदस्ती हाँ करवाता मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम आपसे अपरिचित हैं। मैं जिसको देखता हूं लगता है पूर्व जन्म से हमारा रिश्ता है, वही आया है। जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा, और अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, लेते जन्म दोबारा। तो ये जन्म जन्म का रिश्ता था, थोड़ा देर में मिलन हुआ। भटकते भटकते बहुत देर हो गई, पहुंचते पहुंचते बहुत देर कर दी प्रभु जी, लेकिन फिर भी मिलन हुआ। श्री सत्य प्रकाश सिंह, प्रांत संयोजक पूर्व बजरंग दल, खड़े हो, मुस्कराइए। हम भी बजरंग दल में हैं, हम खुद ही बजरंग बने ब्रह्मचारी। पहनाओ माला इनको। हाँ, ये अब होशियार होगी भगत लोग, 2-3 जने माला जो घुमा कर पहरा दो। ताली बजाओ, तुम ताली कहने बजाओ। श्री सतीश सिंह पिंटू सिंह, प्रधान प्रतिनिधि नेवारी, खड़े हो सतीश, मुस्करा दो। अपने नेवारियों में यहाँ सत्संग करवाए दे एक बार, ठीक? हाँ, हो ही जाए उधर हो। श्री विजेंद्र प्रताप सिंह नेवारी, कहाँ विजेंद्र? अच्छा, साइड में है, पहराए तो हो। सबका सम्मान करो। सबही माने प्रदयाप मानी, सबको सम्मान देना चाहिए, ऐसा हनुमान जी का स्वभाव था। जो मान अपमान सम्मान अभिमान का हनन कर दे वही हनुमान है, वही हनुमान का भक्त है। सबका सम्मान करो, पहने रहो माला, फोटो वोटो खिंच जाने दो। श्रीमान ब्रजभूषण श्रीमती शर्मा देवी, डिस्ट्रिक्ट मऊ उत्तर प्रदेश, पाकड़ी बुजुर्ग से आए, नर्स हैं, नित्य दान का पात्र लेकर आई। 3500 का दान निकला उनमें, और महान दानी है। पहनाइए, क्या नाम है बताइए ना? श्री श्याम बिहारी गौड़ जी, रवि प्रजापति जी, श्री रामो सिंह गौड़, खनन व्यवसाय, बारी ढाला, सोनभद्र। रामो सिंह कौन है? पहनो रामो। डाला, बहुत बढ़िया, डाला, उसके बाद हाथी नाला। ये गौड़ के भाई संजीव गौड़। अच्छा, ये रामो सिंह गौड़, अरे बहुत बढ़िया। ये राम के भाई लक्ष्मण, बैठो कभी डाला पहुंचा देना तुम भी, ठीक है? डालब हो जाए सत्संग, एक बार हो जाएगा, थोड़ा हमारे लिए धन कमा लो। श्याम बिहारी गौड़ साहब, उधर पहना तो दौड़ो, देखो उधर देखो। रवि प्रजापति, ये सब हमारे विशेष अतिथि मुख्य अतिथि लोग हैं, इनका सबका सम्मान हो जाए। हो गया, सब निपट गई, ज़्यादा संख्या नहीं। आरएसएस के विनोद कुमार मिश्रा, अध्यक्ष साधन सहकारी समिति। विनोद कहाँ हो? अनिल मिश्रा, अध्यक्ष प्रधान संघ। राम सूरत गुप्ता, श्री लवकुश पाठक, संघ संचालक। कहाँ? तुम ही बैठो, ठीक, तुम न जाओ, इनको पहनाओ। बाबा खड़े इधर, वो तो हो गया एक बार। हाँ, ताली एक साथ बजा दीजिए सबके स्वागत में। सबका आदर हो गया, हिंदू जैसा धर्म नहीं।
और सेवा जैसा कर्म नहीं। सेवा से बड़ा कर्म नहीं, हिंदू से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए अपना धर्म भी चेंज मत करना। थोड़े से पैसों के लालच में, सामान के लालच में हिंदू से ईसाई मत बनना, और ना तो इस्लाम धर्म में जाना। जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, इससे महान धर्म दूसरा कोई है ही नहीं। आज तुम हिंदू धर्म में जन्मे हो, इसलिए महान संत का दर्शन कर पा रहे हो। अगर दूसरे धर्म में होते तो तुमको उस धर्म वाले यहां आने ही नहीं देते। हिंदू धर्म में स्वतंत्रता भी है, स्वच्छता भी है, पवित्रता भी है। और हिंदू धर्म में ना कोई देवी देवताओं की कमी है, ना भगवान की कमी है, ना साधु संत की कमी है, और ना तो आशीर्वाद की कमी है। कहीं दूसरे लफड़े में फंसने की जरूरत नहीं है। ना मजार में जाइए, ना उजार में जाइए, ना किसी बाजार में जाइए। आना है तो केवल सत्संग की बाजार में आइए, और जो आशीर्वाद लेना है मांग लीजिए, मिल जाएगा। कुछ धर्म ऐसे हैं जो अफवाह फैलाते हैं कि अगर ये थोड़ा पानी पी लो तो इसमें तुम्हारा सब रोग खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ पानी भी पीने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा। तुम कहाँ भ्रम में पड़ते हो? हाँ, क्रिश्चियन धर्म को अपनाना नहीं है, कट्टर हिंदू रहो। और ये भी याद रखो, कहने के लिए केवल नहीं कि हम हिंदू भाई 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 ही बन जाइए। हिंदुस्तान के 15 टुकड़े हो चुके हैं। 15 टुकड़े के बाद ये हिंदुस्तान बचा, अन्यथा ये अमेरिका से भी विशाल था, ये रूस से भी बड़ा था। इसकी शक्ति बहुत बड़ी थी। मत मजहब जाति पाति के लफड़े में फंस करके हिंदुस्तान के 15 टुकड़े हो गए। जिसको तुम अफगानिस्तान कहते हो, वहां की गांधारी थी, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र की वहां ससुराल थी। आज वहां पर 10 हिंदू का मिलना भी मुश्किल हो गया है। सब दूसरा विधर्मी छा गया। जिसको पाकिस्तान कहते हो वो भी हिंदुस्तान 1947 में अलग हो गया। बांग्लादेश कहते हो आज जो तुम्हारे बॉर्डर पर उपद्रव मचाता है, वो भी हिंदुस्तान का टुकड़ा है। तिब्बत भी यहीं का टुकड़ा है, नेपाल भी इसी में था। कितने टुकड़े हो गए तुम्हारे, फिर भी अभी तुमको शर्म नहीं आती। कहते हो मेरा अखंड भारत है। अखंड भारत, ये कितने खंड हो चुके हैं, लेकिन जो बचा है अब इसका खंड न होने पाए, इसके लिए जरा संगठन बनाइए, जागृत हो जाइए। किसी गद्दी पद्दी के लालच में मत फंसिए, जाति पाति के अहंकार में मत फंसिए, ऊंच नीच का चक्कर भी छोड़िए, अपनों को अपना लीजिए। याद रखना, अखंडता के लिए अपनों को गले लगाना पड़ता है, तभी हमारी मजबूती बनती है, अन्यथा हम कमजोर होते चले जाते हैं। प्रसाद वितरण की आज्ञा 5 मिनट के बाद रेडी रहिए। 20 लोग प्रसाद बांटेंगे, और प्रसाद लेने के बाद यहाँ कोई नहीं खाएंगे, ये घर ले जाएंगे, पैकेट पैक मिलेगा। और घर में जितने लोग हैं थोड़ा थोड़ा उनको भी प्रसाद देना, यहाँ मत खाना कोई। और प्रवचन भी थोड़ा चलेगा, लेकिन प्रसाद बांटने वाले चुप्पे चुप्पे बांटेंगे। तो प्रसाद लेकर भी जाना नहीं है, फिर महामंगल आरती में शामिल होना है। और इसके बाद याद रखना, गुरु का आशीर्वाद भी अंत में लेना चाहिए। और ऐसा जादू छोड़ो गुरु के ऊपर कि तुम्हारे सोनभद्र को भूल न पाए गुरु, और सोनभद्र फिर आने की उसकी इच्छा रहे। डाला में आऊं, श्री अशोक सिंह के यहां भी आऊं, सुरेंद्र कुमार के यहां खलियारी भी आऊं, बलियारी खलियारी कलियारी वहां भी आऊं। और उसके बाद 2030 में पुनः शिवाला गांव सिद्धेश्वर महादेव में आऊंगा।
2030 का टाइम दिया गया है, याद रखना 4 साल बाद। ये मत सोचना गुरुजी यहां जबरदस्ती आ जाएंगे, अरे क्या बात करते हैं, बड़ी मशक्कत करना पड़ता है तब आते हैं गुरुजी। धन्य हो, सबको आशीर्वाद है। लेकिन आज जो ये महादेव के भक्त, बजरंगबली के शिष्य और गुरु के सत्संग प्रेमी इकट्ठे हुए हैं, इस सभा को देख करके सबका मन गदगद हो रहा है। प्रचार करने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले, होर्डिंग लगाने वाले, अनाउंस करने वाली भक्त मंडली को हम आशीर्वाद देते हैं कि बहुत दूर दूर तक प्रचार किया है। और अब की प्रोग्राम 3 दिन का है, अगली बार प्रोग्राम 2 दिन का रखा है। 4 दिन, 4 में सब चौपट हो जी, 5 में जांच शुरू हो जी। चलिए जो होगा, लेकिन साहिब बंदगी। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरी बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे श्रोना। तुम्हें देख करके एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। कृपया प्रसाद वितरण प्रारंभ कर दें। प्रवचन चलता रहेगा, आवाज कोई नहीं करेंगे ताकि प्रवचन बिगड़े ना। श्री गब्बल जी प्रसाद बंटवाएं। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। अंजलि बांध लो और सिर झुकाकर बोलो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। हाथ जोड़कर बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ताली बजाकर बोलो साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। ताली में दम नहीं गुरु तुम्हारे हम नहीं। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम। चाणक्य कहते हैं वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिसके घर में
आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए धन भी है। निर्धनता स्वयं में एक दुख है, इसलिए धनवान भी बनिए। और धनवान बनने के लिए कबीर कहते हैं, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। धन इतना कमाइए, स्वयं खाइए और दूसरों को भी दीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जो कुछ तुमको मिला है केवल तुम्हारे लिए नहीं मिला है, वो दूसरों को देने के लिए भी तुमको मिला है। दाता ने इसलिए तुमको ज्यादा दे दिया है कि ताकि तुम भी दाता बनो, देते रहो। देना सीखो, बटोर के बांध के धर मत लेना, नहीं तो होगा क्या, जो होगा सो होगा। बता दूंगा क्या होगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, न कायम जगते का झमेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, महाराज। न कायम जगते का झमेला रहेगा। स्त्री भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। फिर क्या होगा? इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। बड़ी मजे की बात है, मनुष्य की जिंदगी में 2 दिन मेला लगता है। एक दिन जब तुम्हारा विवाह होता है तब मेला लगता है, बहुत भीड़ आती है, लोग खूब भीड़ करते हैं। और दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो, तुम्हारी लाश के साथ मेला लगता है। बाकी जिंदगी भर क्या लगता है? मेला नहीं लगता है। बाकी जिंदगी भर झमेला लगता है, बहुत झंझट रहता है। ये 2 दिन मेला, इसलिए जिंदगी को भी मेला बनाना है। और जिंदगी जीने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करना है तो भजन करिए, सत्संग करिए, परमार्थ करिए, धर्मार्थ करिए। चुपके चुपके प्रसाद लेना, कोई बोलना मत, ना बांटने वाले बोलना है ना लेने वाले बोलना है। चुपके चुपके बिल्कुल बिना आवाज के खुसुर फुसुर में ले लेना, ताकि सत्संग में रुकावट न आए। इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति, जिस पति का प्रेम अपनी पत्नी से है, चाणक्य कहते हैं वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। स्वाज्ञापरा से होगा, जिस घर के कार्य करने वाले सभी लोग घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। आतिथ्यम, जिसके घर में अतिथि का सत्कार है, सेवा है।